नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं महबूब अली मंसूरी, इंग्लिश और कंप्यूटर टीचर, आपका सभी का स्वागत करता हूं इंडियन कंप्यूटर रबाडा के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 दिसंबर 2025 को आपका RSET का एग्ज़ाम है और उसी के संदर्भ में हम आपके लिए 185 क्वेश्चन की एक PDF लॉन्च की थी। हमारी बहुत मेहनत और शिद्दत से वो बनाई गई थी और आपको आज उसका सोल्यूशन और उसकी हेल्प के लिए, उसमें 4 चांद लगाने के लिए एक बहुत ही शानदार धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं, जिसके माध्यम से वो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे एक ही बार में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आते हैं हमारी PDF 5 के सॉल्यूशन पे। तो विद्यार्थियों, ये हमारा PDF का पहला क्वेश्चन है। आपके पास PDF हो तो आप देख सकते हो, और अगर आपने प्रिंट भी करा लियो तो 1 बाय 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको देते जा रहे हैं और तुरंत आपको याद भी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी टॉपिक हम बाई फेस, अगर उसको बाई इमेज से देखते हैं, चित्रों से देखते हैं, तो वो जल्दी हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। तो हमारा यही टारगेट रहेगा कि एक ही बार में आपको वीडियो देखते देखते ही आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है। हमारे PDF का पहला क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो, B का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर यानी कस्टमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर जो है वो B2C का प्रकार है, ऑनलाइन शॉपिंग का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा कि आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है। तो आप सभी को पता है कि आधार कार्ड में टोटल 12 संख्या होती है। आपको पता है 4 के 3 पेयर होते हैं, उसमें टोटल मिला के 12 संख्या होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि आधार कार्ड को कौन सी संस्था जारी करती है, यानी प्राधिकरण जो होता है वो कौन सा होता है जो आधार कार्ड को जारी करता है। इसका नाम है UIDAI। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो U का मतलब है यूनिक, ID का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, A का मतलब है अथॉरिटीज़ और I का मतलब इंडिया। तो ये एक संस्थान है, जो प्राधिकरण है, जो UIDAI के नाम से है, और ये राजस्थान में, भारत में आधार कार्ड जारी करता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा, भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है। तो भामाशाह कार्ड आप देख सकते हो राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। तो ये राजस्थान सरकार की पहल है। तो राजस्थान राज्य जो हमारा राज्य है, इसी की एक पहल है। तो ये 2008 में शुरुआत हुई थी इसकी, और उसके बाद में वसुंधरा सरकार ने 2014 में इसको अपडेट किया, लॉन्च किया, इसमें नवीनीकरण किया, और इसका मुखिया जो है वो महिलाओं को बनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ओरिएंटेशन किसे कहते हैं। ओरिएंटेशन जो होता है वो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट तीनों ही प्रोग्रामों में होता है। अगर हम किसी प्रोग्राम में पेज को स्ट्रेट रखते हैं, खड़ा रखते हैं बिल्कुल सीधा, तो उसे प्रोटेक्ट कहते हैं। और अगर उसी पेज को हम लैंडस्केप साइज में करते हैं, तिरछा करते हैं और टाइपिंग करते हैं हमारी नीड के अनुसार, तो उसे लैंडस्केप कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर ओरिएंटेशन कहा जाता है। ये पेज लेआउट ऑप्शन में मिलता है हमारे को। आप देख सकते हो विद्यार्थियों, आराम से मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये प्रोटेक्ट यानी इस प्रकार से खड़ा पेज रहता है, और ये लैंडस्केप यानी तिरछा पेज रहता है। तो ये ओरिएंटेशन दोनों मिलाकर होते हैं। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि रैम और रोम के बारे में है। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और तीसरे प्रकार की कैच मेमोरी होती है। कैच मेमोरी को डायग्राम में इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि कैच मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेमोरी के मध्यस्थ कार्य करती है, इसलिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल हम रैम और रोम की बात करते हैं। तो रैम और रोम जो मेमोरी है विद्यार्थियों, वो आपके प्राइमरी मेमोरी के भाग है। आप देख सकते हो मैंने डायग्राम को बड़ा कर दिया। रैम और रोम जो प्राइमरी मेमोरी के भाग है। तो प्राइमरी मेमोरी जो है ये एक इंटरनल मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी भी इंटरनल मेमोरी होती है, लेकिन ये हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD के माध्यम से मिलकर बनती है। जो सेकेंडरी मेमोरी है, यानी इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी प्राइमरी की है। तो प्राइमरी फर्स्ट मेमोरी है, जो कंप्यूटर को खरीदते समय रोम इसमें इंक्लूड रहती है। इसलिए रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, यानी कंप्यूटर के निर्माण करता है जो कंपनी इसको बनाती है, बनाते समय इसमें जो प्रोग्राम डाले जाते हैं उस प्रोग्राम रोम के अंदर ही डलते हैं, इसलिए रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। हमारे अगले क्वेश्चन में आप इसका सचित्र वर्णन देख सकते हो, हम आपको दिखाएंगे। हमारे अगले जो सीरियल में क्वेश्चन है उसमें आपको चित्र भी दिखाएंगे। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक अस्थायी मेमोरी है जो लाइट जाने तक रहती है, लाइट जाने के बाद में स्वतः हट जाती है। तो हमारे जो प्रोग्राम हम फाइल वगैरह बना रहे हैं वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है।
तो रैम अस्थायी है और रोम स्थायी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रैम का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर पे। विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड में एक बार रिफ्रेश होती है? प्रति सेकंड में एक बार रिफ्रेश होती है। तो आप देख सकते हो रैम, आप देख रहे हैं यहाँ पर रैम। इस रैम के अंदर ही इसके 2 भाग होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम जो होती है वो प्रति सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है। विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेट चलाने के लिए किन्हें 3 सर्च इंजन के नाम बताइए? तो विद्यार्थियों, इसमें से 3 सर्च इंजनों में से सबसे फेवरेट सर्च इंजन सभी विद्यार्थी का गूगल क्रोम है। आप देख सकते हो, ये रहा उसका चित्र। आस्क भी था, पहले था, अब नहीं, आजकल इसका यूज कम करते हैं। बिंगो, इस प्रकार से बहुत सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन यहाँ पे मोजिला और ओपेरा मिनी, ये 2 चित्र यहाँ पे नहीं आए हैं आपके, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो आपको बताना चाहूँगा विद्यार्थियों, सबसे तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, जो भारत का सुपर कंप्यूटर कहलाता है। और ये इसका चित्र आप देख सकते हो, ये एक बहुत बड़े आकार का होता था। ये IBM कंपनी ने सबसे पहले लॉन्च किया था। आप देख सकते हो, इस पर लिखा हुआ कोने पे IBM, ठीक। तो एक कमरे के साइज़ का एक बड़ा आकार का कंप्यूटर था, ठीक है। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी। ये भी हमारे आने वाले प्रश्नों में आप देखोगे कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी बढ़ी है। और आज जो इतना बड़ा कंप्यूटर आप देख रहे हो, वो एक लैपटॉप में, एक मोबाइल के रूप में छोटे से सिमट कर रह गया है। तो टेक्नोलॉजी का टाइम पे अपडेट होता रहा, और वो आज कंप्यूटर, जो बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के रूप में किसी टाइम बना था, आज वो एक लैपटॉप में सिमट कर हमारी गोद में आ गया है। तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है PDF। इससे तो आप सभी वाकिफ होंगे, क्योंकि अभी हम PDF के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, और आज डिजिटल युग है। तो PDF का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो P फॉर पोर्टेबल, D फॉर डॉक्यूमेंट्स और F फॉर फॉर्मेट। तो इस प्रकार से PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। आप हिंदी में भी याद रखें और इंग्लिश में भी याद रखें, क्योंकि हमारा पेपर दोनों ही पैटर्न में आपको मिलेगा। एक साइड में हिंदी होगी, एक साइड में क्वेश्चन की इंग्लिश होगी। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो इंग्लिश की सहायता लेकर क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है वो हिंदी की सहायता लेकर क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, आपको घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन का जवाब देना है, और आपको आराम से 1 घंटा मिलेगा। क्वेश्चन मात्र 35 ही है, ईजिली आप कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 11 नंबर का क्वेश्चन है VGA केबल में कितनी पिनें होती है? ये मैंने क्लास में भी विद्यार्थियों आपको कई बार बताया, चित्र दिखा के बताया था LED पे। तो आप देख सकते हो कि VGA केबल में टोटल 15 पिन होती है। ये आप देख सकते हो विद्यार्थियों। अगर मैं वीडियो को थोड़ा सा और जूम कर दूँ इसको, ठीक, तो आप इसमें आसानी से पिनों को काउंट भी कर सकते हो। देखो विद्यार्थियों, इसमें 3 लाइन्स आप देख पा रहे हो, 3 लाइनें हैं, और प्रत्येक लाइन में 5-5 पिन दे रखी है। तो टोटल 15 पिनें VGA केबल में होती है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा नेटवर्क क्या है? नेटवर्क से तो आप सभी परिचित होंगे कि नेटवर्क जो है, नेटवर्क एक प्रकार से, नेटवर्क क्या है? नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? पेन, लेन, मेन, वेन इत्यादि नेटवर्क होते हैं। पेन, लेन, मेन, वेन, तो इतने प्रकार के नेटवर्क आपको बताए गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, पेन का पूरा नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, मेन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वेन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अलग अलग प्रकार से नेटवर्क के प्रकार बताए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है OTP का पूरा नाम बताइए। OTP का पूरा नाम क्या है? OTP, 1 टाइम पासवर्ड, ये OTP का पूरा नाम है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है एक पावर पॉइंट की स्लाइड में कौन कौन से फॉर्मेट किए जा सकते हैं, यानी आ सकते हैं, एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो आप ऐसे समझो, इसमें पावर पॉइंट जो हमारी स्लाइड होती है वो हमारे अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको। उसमें हम JPG, GIF, WAV, MP3 सॉन्ग, हम पावर पॉइंट स्लाइड बनाते समय हम सभी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। यानी उसमें JPG फ़ोटो भी डाल सकते हैं, हम GIF की जो फाइलें होती है, जो हैप्पी न्यू ईयर वगैरह लिखी हुई आती है, आपने देखा होगा मोबाइल में टिम टिम करती रहती है, MP3 फॉर्मेट की फ़ाइल भी डाल सकते हैं, इत्यादि फाइलें हम उसमें डाल सकते हैं।
हमारा 15वां नंबर का क्वेश्चन है, एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नेम बताइए। एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नेम विद्यार्थियों आप ये देख सकते हो, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जिसमें मैंने एरो का चिन्ह भी बनाया है, आप देखो आराम से इजीली। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कल के एग्जाम के लिए। ये एक्सटेंशन नेम जो है, इसमें 3 एक्सटेंशन नेम जो ऊपर के हैं, एक तो MS वर्ड का, MS एक्सेल का, एक MS पावर पॉइंट का। तीनों ही एक्सटेंशन नेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, तो आप इनको याद रखिए अच्छे से और इसको बार बार में प्रैक्टिस करें। अगर ये वर्ड आपको याद नहीं हो रहे तो आप पेन से अपने हाथ पे लिख लें, ताकि आपको बार बार में जब भी आप खाना खाओ, हैंड वॉश करो, तो बार बार में मीनिंगों को देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और मैं आशा करूंगा कि कल के एग्जाम में ज़रूर इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। तो MS वर्ड की फाइल का नाम है DOCX डॉट आगे लगाना है, XLSX डॉट आगे लगाना है, और PPTX डॉट PPTX। तो इस प्रकार से आपको इनको याद रखना है। अभी विद्यार्थियों आपको दिखने में सब आसान लग रहे हैं, लेकिन जब 4 ऑप्शन आएंगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे कि PPT था या TPT था या XPT था। तो इस प्रकार से इनको अच्छे से तैयारी करके इन 4 वर्डों का सीरियल ध्यान रखें कि कौन से वर्ड आगे कौन सा पीछे है। फिर अगर इसी फाइल नेम में से नोटपैड का आ जाए तो .txt है, MS पेंट का आ जाए तो BMP है, MS एक्सेस का आ जाए तो MDD है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है विद्यार्थियों, आप पूरी फाइल देख सकते हो नीचे तक। ठीक, JPG का शॉर्ट .jpg है, HTML का .htm है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। लेकिन मेरी तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये वेरी वेरी मोस्ट है और कई बार एग्जामों में ये पूछे जा चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि बुलेट नंबरिंग टेप ऑप्शन किस मेन्यू में आते हैं। ये होम मेन्यू में आते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे सामने एक होम मेन्यू है। ठीक है, ये होम मेन्यू है और होम मेन्यू के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो होम मेन्यू। होम मेन्यू के बहुत सारे अंदर ऑप्शन आते हैं और होम मेन्यू के जाने के बाद में यहाँ पे टेप मेन्यू, बुलेट टेप मेन्यू दे रखा है। इसमें बुलेट लाइब्रेरी है, बुलेट नंबर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके माध्यम से आप इस प्रकार अलग अलग डिजाइन के चिन्ह ले सकते हो, सिंबल ले सकते हैं हम। ये देखो, ये हमने वापस आपको MS वर्ड का एक चित्र दिखाया है। इस चित्र के माध्यम से आप जूम करके देख सकते हो कि ये सबसे पहले होम मेन्यू है। जब आप इस पर क्लिक करोगे होम मेन्यू पे, तो इस प्रकार से इससे आपको अलग अलग डायग्राम दिखाई देंगे। इसे क्लिपबोर्ड कहते हैं, इसमें फ़ॉन्ट कहते हैं, इसे पैराग्राफ कहते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर ही आप इस कॉलम पे यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नंबरिंग बुलेट मेन्यू दिखाई देगा और यहाँ पे नंबरिंग दिखाई देगा। आप इसकी सहायता से आप लाइन के ऊपर नंबर लगा सकते हो। अगला 17वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, कॉम्बिनेशन कुंजी कौन कौन सी होती है। तो ये विद्यार्थियों हमारी 3 कुंजी जो कीबोर्ड में आपने अब देखी होगी, आपने जब 3 महीने कोर्स करने आप आए अप्रैल मई जून में, तो आपने कीबोर्ड का यूज किया। तो कीबोर्ड में तीनों कुंजियाँ पास में होती है, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट, और तीनों मिलकर इनको कॉम्बिनेशन कुंजी की कहा जाता है। तो इन तीनों को याद रखो विद्यार्थियों, चित्र के माध्यम से आप जल्दी याद कर पाओगे। शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, तीनों कुंजियों को मिलाकर कॉम्बिनेशन कुंजी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बार बार में क्लास लेते समय बताया था, क्योंकि जब भी विद्यार्थियों का कंप्यूटर हैंग हो जाता था तो विद्यार्थी परेशान होते थे। तो मैं स्टाफ मेंबर को भी कहता था और आपसे भी यही कहता था कि कंट्रोल, आल्ट और डिलीट दबाओ, आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। और जीवन में हम भी कई बार हैंग हो जाते हैं, तो रीस्टार्ट हमारा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। हम किसी एग्जाम में फेल हो गए तो उसके लिए भी रीस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक, तो इस प्रकार से रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल, आल्ट और डिलीट। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा 19 नंबर पे, कंप्यूटर को चालू करने के बाद में जो समय लगता है उसे बूटिंग सिस्टम कहते हैं। आप सभी को पता है, मैंने कई बार इस क्वेश्चन को क्लास में रिवाइज करवाया था। मेरी जब भी क्लास स्टार्ट होती थी मैं कहता था कि ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में कई बार पूछा गया है कि बूटिंग सिस्टम क्या है। कंप्यूटर को जब भी हम चालू करते हैं तो उसमें 1 मिनट का समय लेता है। आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे 1 मिनट भी लिखा है। जब 1 मिनट का जो समय लेता है कंप्यूटर, उसे बूटिंग सिस्टम कहते हैं। तो क्योंकि कंप्यूटर की जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया को स्टार्ट होने में समय लगता है। और इसके बारे में आप देख सकते हो, सिस्टम बूटिंग एक कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया है जिसमें हार्डवेयर को एनालाइज करने में किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को OS की मुख्य मेमोरी तक लोड किया जाता है। इस पावर बटन दबाने से शुरू होती है और कंप्यूटर उपयोगकर्ता आदेश को स्वीकार करने की तैयारी करता है। तो इस प्रकार से इस पूरी प्रोसेस को बूटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें 1 मिनट का समय लगता है और आपको शॉर्टकट भाषा में याद रखना है कि कंप्यूटर को चालू होने में, शुरू होने में जो समय लगता है वही बूटिंग सिस्टम कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों,
क्वेश्चन नंबर 20, सीडी और डीवीडी में कोई भी डाटा अगर आप डालना चाहते हो तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी उस सिस्टम को कहते हैं बर्निंग सिस्टम। तो अब मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ आज कि बर्निंग सिस्टम होता क्या है। बर्न का मतलब जलाना होता है, लेकिन यहाँ पे बर्न से लिया गया है सीडी और डीवीडी में डाटा डालना। तो यहाँ पे चित्र भी आप देख रहे हो जलाने जैसा दिख रहा है, तो यहाँ सीडी डीवीडी को जलाना नहीं है। इस सीडी डीवीडी में जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सॉन्ग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वीडियोस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो एक प्रोसेस के माध्यम से इस पर लेयर बन जाती है, सीडी डीवीडी के ऊपर लेयर बन जाती है, और उस लेयर के माध्यम से डाटा इसमें स्टोर हो जाता है और आपकी आवश्यकता के अनुसार आप उस गाने को सुन सकते हो। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट है कि पेन ड्राइव के अंदर जो हम डाटा डालते हैं उसको कभी भी आवश्यकता के अनुसार डिलीट करके वापस नया डाटा ऐड कर सकते हैं। लेकिन सीडी और डीवीडी में एक बार डाटा अगर आपने ऐड कर दिया, यानी एक बार सीडी और डीवीडी को आपने बर्न कर दिया, बर्न का मतलब उसको भर दिया, डाटा स्टोर कर दिया, तो वापस उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। फिर आप उसको भले यूज एंड थ्रो, फेंक दो, नष्ट कर दो, कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, लेकिन उसके डाटा को डिलीट करके दूसरा डाटा नहीं डाल सकते हो। इसलिए सीडी डीवीडी आजकल बंद हो गई है और उसकी जगह पेन ड्राइव ने ले ली है। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि मॉडेम का संक्षिप्त नाम क्या है? तो ये मॉडेम का संक्षिप्त नाम आप देख सकते हो, मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलेटर, ये दोनों ही मॉडेम के संक्षिप्त नाम है। मॉडेम क्या होता है वो भी आपको पता चल जाना चाहिए। आपके सामने 3 चित्र हमने दिए हैं, इस प्रकार के अलग अलग मॉडेम होते हैं। किस जगह आपने बीएसएनएल ऑफिस में देखे होंगे, आजकल जियो फाइबर चल रहा है, आपने लाइब्रेरी वगैरह में देखे होंगे, बैंक वगैरह में देखे होंगे। तो ये नेट की किरणों को कैच करके आसानी तक कंप्यूटर पहुँचाने का काम करते हैं। तो मॉडेम के प्रकार आपको बताए गए। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा होता है? आप देख सकते हो सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग जो पासवर्ड होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग लिखना मजबूत पासवर्ड नहीं हो सकता विद्यार्थियों। तो ये रॉन्ग है। राइट तरीका क्या है कि आप जब भी पासवर्ड लगाओ तो डिफिकल्ट पासवर्ड लगाओ, ताकि आपकी सिक्योरिटी प्राइवेसी कोई देख नहीं सके, खोल ना सके। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे एक PXH1 हैज एन क्वेश्चन मार्क वगैरह जो विस्मयबोधक चिन्ह दिख रहा है 8, इस प्रकार के हमने इसमें लगाए हैं। लेकिन नीचे हमने एक और पासवर्ड दिया आपको 4200, जो आपकी क्या थी, आपकी फ़ीस थी। इसलिए आपको हमने ये रिवाइज करवा दिया कि 4200 रुपये आपकी फ़ीस थी @RSCIT। तो ये भी एक मजबूत पासवर्ड है कि 4200 @RSCIT। अब इसका मजबूत पासवर्ड इसलिए नहीं है कि इसमें हमने आपको पैसे की संख्या दे दी। इस मजबूत पासवर्ड वो होता है जिसमें आप 3 या 4 गणित की कोई भी संख्या लो, एक @ जैसा कोई सिंबल लो जो डिफिकल्ट सिंबल के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है, हेज जैसा, @ जैसा, और एक कैपिटल लेटर लो और 3-4 स्मॉल लेटर लो। इस प्रकार टोटल 8 संख्या का जो पासवर्ड बनाओगे वो मजबूत पासवर्ड होगा, न कि 1 से लेकर 8 तक गिनती होगी। और आप नोट करोगे कि अमूमन राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत में भी आपको ज़्यादातर लोगों के वाईफाई पासवर्ड हो चाहे लोग पासवर्ड हो, आपको 1 से लेकर 8 तक काउंटिंग ही मिलेगी। अगर आप सर्वे करोगे तो 140 करोड़ के देश में ज़्यादा नहीं तो 4-5 करोड़ लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जो 1 से 8 तक काउंटिंग रखते हैं, तो उनके साथ ट्रेजेडी भी होती है। तो अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पे हम आ गए। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो यूएसबी का पूरा नाम आपके सामने, यूनिवर्सल सीरियल बस। और चित्र के माध्यम से हमने ये भी बता दिया आपको कि यूएसबी टाइप 1 इस प्रकार का होता है, यूएसबी टाइप 2 इस प्रकार का होता है, आप चित्र के माध्यम से देख रहे हो, और यूएसबी टाइप C जो आपके सबके सामने चल रहा है। ठीक है, अभी C+ का चार्जर आ रहा है, हर चीज़ C+ कर रहे हो आप। तो इस प्रकार चित्र के माध्यम से ये PDF जो आपने पहले पढ़ी होगी ये आपके लिए बिल्कुल आसान होने जा रही है, और ये चित्र के माध्यम से आपको ताउम्र याद रहेगी। अगर आपने नॉर्मल किसी चीज़ को पढ़ा होगा तो 1 बार 2 बार पढ़ने से आप हो सकता है एग्जाम के बाद भूल जाओ, लेकिन आज मैंने जो आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया वीडियो के माध्यम से और सचित्र के माध्यम से, तो आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे। अब एक वर्ड आता है MICR, इसमें प्रश्न आता है कि सी का मतलब क्या है? तो सी का मतलब विद्यार्थियों करेक्टर है। कई बार इस प्रश्न को ऐसे पूछते हैं कि सी जो है सी का मतलब क्या है? इस सी का मतलब करेक्टर है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि MICR होता क्या है? तो आपको बता दें कि चेक के ऊपर जो संख्या लिखी हुई रहती है विद्यार्थियों, उसे MICR कोड कहते हैं। ये MICR कोड कहलाता है और ये विशेष मशीन के द्वारा चेक किए जाते हैं। तो M का मतलब होता है मैग्नेटिक, I का मतलब इंक, C का मतलब करेक्टर और R का मतलब रिकॉग्नाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, MICR का पूरा नाम आपका हो चुका था।
इससे अगला क्वेश्चन 27 नंबर पे कि कीबोर्ड के माध्यम से विशिष्ट कार्य करने के लिए जो कुंजी एक साथ सहयोग करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान या संयोजन की कुंजी का कार्य करती है, वो कंट्रोल कुंजी कहलाती है। तो वो इसमें चित्र हमने नहीं दिया विद्यार्थियों, इसे नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि कंट्रोल बटन के बारे में बात हो रही है कि कंप्यूटर में जो कुंजियाँ होती है कीबोर्ड में, उसमें ज़्यादातर कुंजियाँ होती है, उसकी सबके साथ सहयोग करने वाली कुंजी जो मेन कुंजी होती है वो कंट्रोल की होती है। आप सुनते हो कंट्रोल ए दबाओ, कंट्रोल बी दबाओ, कंट्रोल सी दबाओ, तो कंट्रोल कुंजी हर कुंजी के साथ काम में आती है, हर कीज के साथ काम में आती है। 28 के ऊपर स्नैप असिस्ट क्या है, आपके सामने देख रहे हो, स्नैप असिस्ट योर डेस्कटॉप। एक से अधिक विंडो खोलने के लिए प्रयोग किए जाने वाला कार्य जो है, एक सॉफ्टवेयर जो है, एक माध्यम जो है, वो स्नैप असिस्ट कहलाता है। अब देखो आप इसके माध्यम से, स्नैप असिस्ट के माध्यम से 4 विंडो यहाँ पे खुली हुई है। आपका अगला क्वेश्चन, बीसीसी का पूरा नाम क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी विद्यार्थियों बीसीसी का पूरा नाम है। तो इस प्रकार से बीसीसी का पूरा नाम क्या देख रहे हो आप, जूम करके देखो आराम से इसको, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये बीसीसी का नाम है। और सीसी का नाम क्या है? कार्बन कॉपी। अब ये प्रश्न 3 प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे कि ईमेल क्या होता है? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल के अंदर एड्रेस के अंदर सीसी का पूरा नाम क्या है? कार्बन कॉपी है। ईमेल के अंदर जो लाइनें आ रही है उसमें बीसीसी का पूरा नाम क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। तो आप सभी को इनको याद रखना है विद्यार्थियों। तो इस क्वेश्चन को आपको 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन की ओर, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह है हमारा अगला क्वेश्चन, यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूआरएल क्या होता है? यूआरएल http://www जो हम एड्रेस देखते हैं इंटरनेट चलाते समय, ये एक यूआरएल होता है। इस यूआरएल पते के बिना हम किसी भी साइट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये यूआरएल होता है और ये एड्रेस बार में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी आएगा कि यूआरएल कहाँ दिखाई देता है? तो एड्रेस बार में। जो हम नेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, उसमें ऊपर की ओर जो बार दिखाई देती है उसे एड्रेस बार के नाम से संबोधित किया जाता है और ये एड्रेस बार में आपको दिखाई देता है। तो यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखना, यूआरएल का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, यूआरएल कहाँ दिखाई देता है ये भी पूछ सकते हैं। और नीचे दे रखा है कि यूआरएल को जो हम एड्रेस बार में टाइप करते हैं तो उसके 3 ऑप्शन में हमने बांट दिया उसको। जो आगे HTTPS होता है उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। जो www के बाद की जो आगे की जो नंबरिंग होती है, जो वर्ड्स होते हैं, उसे होस्ट नेम कहते हैं कि किस नाम से हमारी साइड है, किस साइड वे में जाना है। और जो पीछे का स्लेस लगने के बाद में PHF फंक्शन जो होता है उसे फाइल नेम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो यूआरएल होता है उसके मिडिल जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? होस्ट नेम। पीछे का भाग फाइल नेम और आगे का भाग प्रोटोकॉल। तो इस एक चित्र के माध्यम से 5 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं विद्यार्थियों। हमारा अगला क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग साइट। आपका सबका फेवरेट क्वेश्चन है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, चित्र देख के आपका दिल खुश हो जाता होगा सभी विद्यार्थियों का कि ये तो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं और हमारे बर्बादी का कारण भी यही है। अच्छे से देख लो इनको सबको और इनको भूलना नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, ये आपके सबके चहीते। टिकटॉक जो शायद बंद हो गया होगा, ठीक है, ये सब आपके चहीते सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जो आप अगर आपकी मोबाइल स्क्रीन का टाइम देखोगे शाम को निकाल कर तो लगभग 6 घंटे इन्हीं पे आपके बीतते हैं। ये जो एक्स नाम से जो नया सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो विद्यार्थियों, जो ऐप देख रहे हो, ये पहले ट्विटर था, जो अब ट्विटर अब है। पहले इसकी जगह चिड़िया का सिंबल आता था, स्पैरो का सिंबल आता था। वो मेरा बहुत फेवरेट सिंबल था और मैंने भी ट्विटर पे जब अकाउंट बनाया तो कि उस चिड़िया के सिंबल को देख के बनाया। लेकिन जब मैंने अकाउंट बनाया, मेरा दुर्भाग्य देखो कि उसका सिंबल ही चेंज हो गया और अब मेरा उस चिड़िया के सिंबल हटने की वजह से मेरा ट्विटर खोलने का मन ही नहीं करता है। आज भी मेरा ट्विटर पे अकाउंट है। तो विद्यार्थियों हमारा अगला क्वेश्चन, थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ मैं भी। तो विद्यार्थियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोशल नेटवर्किंग का भी आपको बताया था। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, www का पूरा नाम क्या है? तो आपके सामने www, W फॉर वर्ल्ड, W फॉर वाइड, W फॉर वेब। तो www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब। और आप ये चित्र देख रहे हो पीछे, तो जो विद्यार्थी जीके से
टच में रहते हैं, जिनको अच्छी नॉलेज है, तो उनको बता दें कि वर्ल्ड का जो पूरा संचार एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्ल्ड का नक्शा है। और इसमें वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से आज दुनिया बिल्कुल छोटी हो गई है। आप एक जगह से दूसरी जगह से वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, वहाँ की जो संस्कृति है वो रील के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भारत पहुँच रही है, भारत की संस्कृति साउथ अफ्रीका पहुँच रही है, अमेरिका से वीडियो कॉलिंग इंडिया में आ रही है, इंडिया से वहाँ पे जा रही है। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए आसान हो पाया है कि देश की दूरियाँ सिमट गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम। स्पैम जो होता है, अगर हमारे कई बार हमारे जो मेल आते हैं उस मेल के अंदर हमारे अवांछित होते हैं, मतलब जो हमारे काम में नहीं आते हैं। जिस प्रकार से आपने बचपन में पढ़ा होगा खरपतवार क्या होता है, कि जो भूमि पे अनचाहे पौधे उग जाते हैं उनसे खरपतवार कहते हैं। उसी प्रकार से मेल के अंदर, इनबॉक्स के अंदर जो हमारे काम के मेल होते हैं वो हमारे यूजफुल मेल होते हैं, और जो बिना काम के मेल होते हैं वो स्पैम कहलाते हैं। ये क्वेश्चन विद्यार्थियों कम से कम 2009 से लेकर 2025 चल रहा है। कम से कम मैंने RSAT एग्जाम में इस क्वेश्चन को 15 बार देख चुका हूँ मैं। ठीक, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से याद कर लेना। स्पैम, ये देखो स्पैम दूसरे डायग्राम से भी समझाया हमने आपको कि स्पैम यानी ईमेल का फिल्टर होता है। अब ईमेल में दो फिल्टर के माध्यम से इनबॉक्स और स्पैम आपके दोनों साइड से हैं। जो यूजफुल मेल है वो सही जमे हुए हैं देखो इनबॉक्स के अंदर, और जो अनचाहे अनवांटेड है वो स्पैम में डाल दिए जाते हैं। तो ईमेल फिल्टर के अंदर जाकर जो काम के नहीं होते वो स्पैम में चले जाते हैं, और जो यूजफुल होते हैं वो इनबॉक्स में रह जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट स्लाइड में डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो पावर पॉइंट स्लाइड में विद्यार्थियों डुप्लीकेट शॉर्टकट की लेने की शॉर्टकट डुप्लीकेट की कौन सी है, मतलब डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो पावर पॉइंट स्लाइड में डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी विद्यार्थियों? कंट्रोल D। तो आपको याद रखना है D फॉर डुप्लीकेट और D फॉर डुप्लीकेट, और D फॉर डॉग भी होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपने को D फॉर डुप्लीकेट याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों, पावर पॉइंट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंट्रोल D से डुप्लीकेट स्लाइड, कंट्रोल M से न्यू स्लाइड, कंट्रोल N से ब्लैंक PPT, और कंट्रोल T से फॉन्ट। ये नीचे के तो मैं कह नहीं सकता हूँ, रीडू अंडू वगैरह ये तो सब में कॉमन होते हैं, लेकिन ऊपर के जो 3 अक्षर जो आप देख रहे हो, कंट्रोल D, कंट्रोल M और कंट्रोल N, इनमें से भी अगर बात करें तो कंट्रोल D और कंट्रोल M, ये कम से कम 15 सालों में मेरे पढ़ाते हुए मेरे कैरियर के अंदर मैंने इन प्रश्नों को कम से कम 10-10, 15-15 बार देख ली। क्योंकि ये क्वेश्चन इतने कॉमन है, क्योंकि विद्यार्थियों को लगता है कि कंट्रोल D से डुप्लीकेट स्लाइड नहीं आती है, कंट्रोल N से नई स्लाइड आती है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल M से न्यू स्लाइड आ रही है। जबकि आपने जितने भी प्रोग्राम पढ़े होंगे सब में कंट्रोल N से नया पेज आता है, कंट्रोल N से नई स्लाइड आती है, नई सीट आती है, सॉरी। ठीक, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल M से न्यू स्लाइड आ रही है, इसलिए एक एक्सेप्शन केस है, इसलिए इस प्रश्न को ज़्यादा दिया जाता है। साथ में ये भी देख लीजिए इधर, कंट्रोल टू ओपन द न्यू ब्लैंक प्रीपेयर्स, कंट्रोल N टू सेलेक्ट द ऑल स्लाइड, कंट्रोल ऑल। ये हमारा अगला क्वेश्चन 38, नेटस्केप। नेटस्केप क्या विद्यार्थियों? देखिए, नेटस्केप नेविगेटर एक अग्रणी वेब ब्राउज़र था जिसने नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था, और पहली बार 1994 यानी 1994 में जारी किया गया था, और यह पहला व्यावसायिक रूप से सफल ब्राउज़र था। जो विद्यार्थियों आज आप गूगल क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स, ओपेरा मिनी जैसे प्रोग्राम देख रहे हो, इससे पहले जो सबसे पहले 1994 में ये लॉन्च हुआ, और इसका आइकॉन आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे, और नीचे दिख रहा है रिलीज की तारीख भी दे रखी है इसमें 15 दिसंबर 1994, यानी 15 दिसंबर, जो लगभग आपके एग्जाम के एक दिन बाद की है, तो ये डेट तो आपको याद हो जाएगी। तो 1994। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया विद्यार्थियों, आपका फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कुंजी होती है। ये क्वेश्चन नंबर 39, कीबोर्ड में आप काउंट करो। आधार कार्ड में 12 संख्या थी, और यहाँ फंक्शन की में भी 12 संख्या है। ये भी 4-4 के पेयर में दूरी पे है, और आधार कार्ड में भी 4-4 के पेयर में दूरी पे थी। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आधार कार्ड से रिलेट करके याद कर सकते हो। F1, F2, F3, F4, इस प्रकार से F12 तक संख्या दे रखी। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा, कि पैन कार्ड बनाने वाली संस्था कौन सी है। लेकिन ये क्वेश्चन पैन कार्ड बनाने वाली संस्था वाली नहीं आया, ये आ गया पैन कार्ड बनाने वाली संस्था। वो पीछे वाला क्वेश्चन बाद में रिवाइज करेंगे हम, वो गूगल मैप के ऊपर था, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे अभी।
तो पैन कार्ड बनाने वाली संस्था विद्यार्थियों NSDL है। NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। तो ये NSDL एक संस्था है जो बहुत अच्छी संस्था है, जो भारत में, ऑल इंडिया में, पूरे संपूर्ण भारत में ये एक आयकर विभाग के द्वारा प्रमाणित संस्था है, जो आपके टैक्स वगैरह को, पेमेंट वगैरह को नज़र में रखती है और आपको एक पैन कार्ड जारी करती है, और आपकी जो आमदनी है, जो आप पैसे कमा रहे हो इंडिया में, वो लीगल है इलीगल, इन सब बातों का ध्यान में रखती है। ठीक है, तो NSDL एक भारतीय संस्था है। ये है गूगल मैप, ये आपका सबका फेवरेट है, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये, कि आपको कहीं भी जाना है, रास्ता देखना है, आप गूगल मैप पे लगाओ, आपको दिल्ली, बॉम्बे, अजमेर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, कहीं भी जाना आप इसके माध्यम से जा सकते हो। कई बार ये छोटी छोटी गलियों में भी ले जाता है आपको, ठीक है, तो मिस भी हो जाते हैं बच्चे, कई कन्फ्यूजन भी हो जाता है कई बच्चों को, लेकिन ये गूगल मैप रास्ता बताने का एक सिंपल माध्यम है। गूगल मैप के द्वारा आप रास्ता खोजकर अपने लक्ष्य तक जा सकते हो। आप डायग्राम में चित्र वगैरह देख रहे हो अच्छे से। ये विद्यार्थियों कंप्यूटर की भाषाएं हैं, टाइम्स न्यू रोमन और एरियल। सॉरी, कंप्यूटर की भाषा नहीं, ये कंप्यूटर की फॉन्ट है। कंप्यूटर की भाषा तो जावा और पास्कल और C++ लैंग्वेज, ऐसी बहुत सारी नई भाषाएं होती है। ये कंप्यूटर के फॉन्ट स्टाइल है। न्यू टाइम्स रोमन या टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, वृंदा के नाम से बहुत सारी फॉन्ट स्टाइल आपने देखी होगी, कंप्यूटर जब पढ़ा होगा था। कुर्तीदेव, 180, ऐसे नाम से कम कंप्यूटर में बहुत फॉन्ट स्टाइल होती है, लेकिन ये दो ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए हमने आपको इन दोनों के बारे में बताया है। टाइम्स न्यू रोमन और एरियल दोनों ही क्या है, कंप्यूटर में फॉन्ट की स्टाइल है। ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, यद्यपि विद्यार्थियों हमने फाइल में दिया था कि साइबर थ्रेट वायरस के प्रकार कौन कौन से हैं। हमने हमारी फाइल जो 185 क्वेश्चन की थी, उसमें हमने 3 साइबर थ्रेट बताए थे। थ्रेट मीन खतरा, मॉलवेयर, फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विस, ये 3 हमने आपको मेन मुख्य खतरे बताए थे जो वायरस कंप्यूटर को हैंग कर सकते हैं। लेकिन हमने डायग्राम के साथ आपको कम से कम 20 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस आपको अवगत कराएं। आपको टाइम हो तो इनको सबको अच्छे से बारी बारी रिटर्न करके लिख कर याद करें, ठीक है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं आपको मॉलवेयर ही देंगे, इतने सारे वायरस के प्रकार है, तो आपको याद रखना चाहिए। लॉजिक बॉम्ब, वेब स्क्रीम वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ये सब वायरसों के नाम है, ठीक है। तो विद्यार्थियों आप सभी बारी बारी जो भी 1-2 बार इसकी रीडिंग लगाओगे तो आपके दिमाग में रहेगा, और वहाँ ऑप्शन में आ सकता है कि 3 में से कौन सा एक वायरस नहीं है, या 4 को 3 ऑप्शन अलग दे दे, 1 ऑप्शन वायरस का दे दे, तो इस प्रकार से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो विद्यार्थियों ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन है कि किस डिस्क की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। 44 पे देख सकते हो आप, फाइल में दे रखा है 44 नंबर क्वेश्चन कि किस डिस्क की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो हार्ड डिस्क की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है, और ये हार्ड डिस्क की फोटो आप देख सकते हो। इसकी कीमत लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये होती है, और इस हार्ड डिस्क का अंदर का डायग्राम भी अगले चित्र में दिखा देंगे हम आपको। 2 TB हार्ड डिस्क है, 2 TB का मतलब है 2000 GB के लगभग होती है। 1 TB के अंदर 1024 होती है, तो 2 TB के अंदर 2048 हो गई। ये इसका अंदर का चित्र देखो किस प्रकार से ट्रैक सेक्टर में बटा हुआ है, बेस प्लेट में बटा हुआ है, रीडर में बटा हुआ है, प्लेटर्स में बटा हुआ है। तो इस प्रकार हमने आपको इस पर जब आपको CPU के बारे में बताया था तो इसके बारे में लिखाया भी था कि इसमें चुंबकीय पदार्थ लगे हुए रहते हैं, चुंबकीय लेब लगे हुए रहता है, छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े रहते हैं, और इस प्रकार सेक्टर ट्रैक में बटा हुआ रहता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जब आप इसको खोल के देखते हो, और इसके बारे में एक वीडियो भी है पूरा यूट्यूब पे। अगर आप इसके बारे में इंटरेस्ट लेते हो तो आप पूरा वीडियो देख सकते हो, हार्ड डिस्क की संरचना के नाम से। NVSP फुल फॉर्म क्या है? NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। अभी वोटिंग का ज़्यादा सिस्टम चल रहा है, SIR वगैरह चल रहा है, तो आपको इस संस्था का नाम तो याद रहना चाहिए कि हमारी जो वोटिंग करने का जो हमारे को अधिकार मिलता है वो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के द्वारा मिलता है, और NVSP इसकी शॉर्ट नाम है। ये हमारा इस प्रकार का नया वोटर ID कार्ड आ गया आजकल। पहले के ज़माने में एक ब्लैक एंड वाइट कार्ड आता था, लेकिन अभी आधार कार्ड से की तरह लेटेस्ट आ गया है, जो हमारे को एक अच्छे पेपर पे आपको ये प्रिंट होके मिलता है। तो इस प्रकार से इंडिया विकसित देश की ओर अग्रसर है, तो ये आपको डिजिटल कार्ड भी मिल रहा है, ठीक। तो ई मतदाता कार्ड है हमारा ये। तो प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की वाली संस्था कौन सी है?
तो कौन सी संस्था है? अभी अभी बताई थी आपको, NVSP, डोंट फॉरगेट, याद रखें कि कौन सी संस्था है? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। इस प्रकार हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा हमारे को वोटर ID कार्ड दिया जाता है। और शायद आप में से कोई भी विद्यार्थी अभी 18 साल के नहीं होंगे तो आपको नहीं मिला होगा। जब आप 18 साल पूरे कर लोगे तो आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा भारत के मतदाता का, और आपको ये कार्ड भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा कि किस अधिनियम के तहत साइबर क्राइम अपराध है। लेकिन क्वेश्चन डेस्कटॉप पे अलग दिखाई दे रहा है, तो पहले इससे पहले हमारे 46 क्वेश्चन बता देते। हाँ, ये छूट गया था हमारे से। IRCTC का पूरा नाम बताइए। तो IRCTC का पूरा नाम है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो विद्यार्थियों आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये भारतीय रेल की एक ऐसी सेवा है जो आपको क्या प्रोवाइड कराएगी? फूड प्रोवाइड कराएगी। हमारे अगले चित्र में आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारी इंडियन रेलवे जो सर्विस है वो आपको फूड प्रोवाइड कराती है, और आपको सफ़र का आनंद लेते हुए आप भोजन भी कर सकते हो उसमें, और इन्जॉयमेंट के साथ अपना सफ़र तय कर सकते हो। ये आप देख सकते हो विद्यार्थियों। वंदे मातरम जैसी स्टैंडर्ड ट्रेनों में, उससे भी और ट्रेनें हैं, उनमें आपको हर चीज़ की सुविधा मिलेगी। ठीक है, जिस प्रकार से फ्लाइट में मिलती है उस प्रकार से आपको अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जाएगी। तो ये कौन सी संस्था है? इस संस्था का नाम भी याद रखो। ये नहीं कि आप भोजन के ऊपर आपका नज़र जा रही है कि ये खा ले प्लेट में जो पड़ा है। ठीक है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और ये आ गया हमारा साइबर क्राइम के बारे में क्वेश्चन। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसको पढ़ो एक बार, अच्छे से पढ़ो, समझो, आप स्वयं से समझो इसको। तो विद्यार्थियों आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि किस अधिनियम के तहत साइबर क्राइम एक अपराध है। तो प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि अधिनियम कौन सा है। तो अधिनियम है जो आपको नक्शे के सामने दिखाई दे रहा है, ये अधिनियम है इंडिया IT एक्ट 2000, भारतीय संविधान एक्ट 2000। और बात करते हैं धारा की, तो साइबर अपराध की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में विभिन्न प्रकार की धाराएं दी गई है। तो धारा 43 और 43A, 66B, 66C। तो 66 के अंदर वो सीरीज है पूरी, और 67 में भी सीरीज है पूरी। लेकिन इसमें अगर एक क्वेश्चन आया आपके इस प्रकार के और ऑप्शन में 66 हो तो आपको 66 करके आना है, क्योंकि साइबर क्राइम की जो सबसे मुख्य धारा है वो 66 ही है। ठीक है, आप कंप्यूटर संबंधित कोई भी अपराध करते हो, सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम संबंधित कोई अपराध करते हो, तो इसकी मुख्य धारा 66 है। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों हमारा कि किस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रेडिट कार्ड पे आमतौर पे 3 संख्याओं वाला कोड जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो हमने सचित्र आपको बताया विद्यार्थियों कि क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे और अन्य कोई कार्ड हो, मोस्टली कार्डों पे मैंने भी देखा है कि CVV जो संख्या होती है आपकी, CVV के नाम से 3 संख्या होती है इसमें। ठीक है, और ये क्रेडिट कार्ड पे आमतौर पे 3 संख्या वाला जो कोड होता है उसको CVV के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे रहती है, अभी हमने किसी नेट से ये कार्ड उठाया इसलिए यहाँ पे संख्या नहीं दिखाई दे रही, 00 हमने कर रखा है ताकि गोपनीयता रहे अगले की। क्वेश्चन नंबर 50, हमारी आधी PDF पूरी हो चुकी है। हमारी इस PDF में 100 क्वेश्चन है। मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए विद्यार्थियों वायरलेस फिडिलिटी आवश्यक है। आप देख रहे हो, ठीक है, कि वायरलेस फिडिलिटी होती है, उससे मोबाइल नेटवर्क आसानी से कनेक्ट होता है और वो हमारे लिए आवश्यक है। इस प्रकार चित्र से हमने आपको किस प्रकार कनेक्ट हो रहा है डायग्राम बना के हमने हर चीज़ को आपको समझा दिया है। आप देख सकते हो इस चीज़ को, अच्छे से एनालाइज करो उसको। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2019 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो विद्यार्थियों ये क्वेश्चन पढ़ने लायक है। Ctrl+Shift+C। चित्र की तरफ मत देखो आप, क्योंकि चित्र का जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन आएगा। फिलहाल मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान दो कि MS वर्ड 2019 में फॉर्मेट पेंटर शॉर्टकट क्या है। Ctrl और Shift और C दबाओगे तो किसी भी चीज़ को कॉपी डिलीट वगैरह की हुई चीज़ को हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर, HDMI का पूरा नाम क्या है? HDMI आपके सामने आप देख सकते हो चित्र में। HDMI का पूरा नाम क्या है? हाई डेफिनेशन, ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, तो आप इधर भी आप चित्र देख सकते हो और इधर आप फुल फॉर्म देख सकते हो, तो दोनों ही आपके सामने इजीली दिखाई दे रहे हैं। HDMI, ठीक है,
तो इस प्रकार HDMI की पिन होती है। आप इस पिन देखो जो VGA केबल से भी पावरफुल होती है और इसका डाटा जो होता है एकदम स्पष्ट तरीके से टीवी फुल HD दिखाई देती है हमारे को। पूरा नाम हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, IP पते कार्ड को डोमेन नाम का अनुवाद कौन करता है? DNS, यानी डोमेन नेम सिस्टम को ही हम IP पते नीचे दे रखा है। IP पते का कार्ड का डोमेन नाम का अनुवाद कौन करता है? DNS करता है, डोमेन नेम सिस्टम करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसको 2-3 बार अच्छे समझ लो और इस चित्र को भी समझो कि किस प्रकार से DNS सर्वर है और सर्वर किस प्रकार नेट उठाकर कनेक्टिविटी लैपटॉप को कंप्यूटर तक दे रहा है। इस प्रकार चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो फाइल आपने पढ़ी होगी, आपने याद भी किया होगा, लेकिन चित्र से आपके दिमाग में क्वेश्चनों की स्थायित्व हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, नो डाउट। 54, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? टेप कुंजी एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए होती है। आप देख रहे हो ऊपर टेप का चिन्ह है, TAB टेप, ठीक है। पहले फाइल में आपको टेप का सिंबल नहीं दिखाया गया, अब टेप का सिंबल देखने से आपको जल्दी याद रहेगा ये कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? टेप होती है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा कि स्थायी मेमोरी क्या होती है? रोम होती है। ये आपको पहले समझा दिया था हमने, ठीक है। स्थायी मेमोरी 55 नंबर क्वेश्चन है कि रोम रीड ओनली मेमोरी को हम स्थायी मेमोरी कहते हैं। चित्र की तरफ ध्यान ना दे क्योंकि अगला क्वेश्चन आएगा इसका। पावर पॉइंट में फाइल को स्लाइड का फॉर्मेट करते हैं, PPTX कहलाता है। ये भी बता दिया था हमने पहले क्वेश्चन आपको। 57 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एक्सेल में सभी फॉर्मूला कौन से चिन्ह से शुरू होते हैं? बराबर के चिन्ह से शुरू होते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमारा चित्र वाला क्वेश्चन आ रहा है, विंडो में यूजर के द्वारा कंप्यूटर उपयोग करने पर कंप्यूटर किस स्थिति में चला जाता है? तो स्लीप मोड में चला जाता है। अगर आप कंप्यूटर के यूजर हो, उपयोग करता हो और कंप्यूटर को यूज नहीं कर रहे हो तो विद्यार्थियों आप वो कंप्यूटर आपका स्लीप मोड में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फेट। फेट का पूरा नाम क्या है? वो फेट नहीं जो आपके पेट के ऊपर है, चर्बी के ऊपर, चेहरे के ऊपर या त्वचा के ऊपर, हाथ के ऊपर रहती है। ये फेट यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित चीज़ है। फेट कि फेट का पूरा नाम क्या है? आप सोच लो कि फेट वो जो दूध से आती है या हमारे चेहरे पे रहती है, वो फेट नहीं। तो फेट का पूरा नाम है फाइल एलोकेशन टेबल। तो इस प्रकार से हमने टेबल को समझाया भी है। फाइल एलोकेशन टेबल, फेट 12 है, फेट 16, फेट 32, EX फेट इत्यादि। HTTP का पूरा नाम बताइए? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विद्यार्थियों याद करने का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और आपके ऊपर बताया भी गया कि HTTP क्या काम करता है। क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है। किस प्रकार से क्लाइंट से सर्वर उठाकर सर्वर क्लाइंट के बीच में एक ट्रांजेक्शन का सिस्टम काम करता है। रिक्वेस्ट उसको रेस्पॉन्स लेता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुँचाता है, फिर सर्वर से रेस्पॉन्स लेकर क्लाइंट तक पहुँचाता है। इस प्रकार दोनों के बीच में आप का ये जो कार्य है ये HTTP के माध्यम से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है। MS वर्ड 2009 की फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? अभी पहले पूरे फाइल के एक साथ नेम आए थे, उस लिस्ट में मैंने बता दिया था .docx। फिर विद्यार्थियों हमारा 63 क्वेश्चन है कि फॉर्मूले का वैध उदाहरण कौन सा है? ठीक है, सभी फॉर्मूले के वैध उदाहरण है। एक्सेल के अंदर आप देखते हैं बराबर का चिन्ह लगा के सम लगाकर। फिर 64 नंबर पे CPU की गति के बारे में प्रश्न आया है। फिर 65 नंबर पे पावर पॉइंट का प्रस्तुतिकरण, कंट्रोल कैसे पावर पॉइंट का प्रस्तुतिकरण होता है? पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन करते हैं तो कंट्रोल कैसे करते हैं, उसमें हाइपरलिंक डालने के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। 65 नंबर पे जो क्वेश्चन है इसको याद रखना, ये आ सकता है। कंट्रोल के से क्या होता है? पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण हाइपरलिंक डालने का शॉर्टकट कुंजी है। अगला क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है जो चित्र के माध्यम से नहीं समझाए गए, उनका चित्र है ही नहीं, इसमें अवेलेबल ही नहीं थे नेट पे। अंडू क्या होता है आपको सबको पता है। कंट्रोल Z से अंडू होता है, कंट्रोल Y से रीडू होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है, कंट्रोल P से प्रिंट होता है। तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल चीज़ आपके लिए। F12 से सेव एज होता है। ये सब शॉर्टकट कुंजी के क्वेश्चन थे, इसलिए इनके कोई चित्र हमने आपको नहीं दिखाए। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक फाइल को रीनेम कैसे करते हैं? F2 से करते हैं, सबको पता है F2 से फाइल को रीनेम करते हैं। ये एक शॉर्टकट कुंजी के ऊपर एक अलग वीडियो में आपके लिए जल्दी बना दूंगा एग्जाम से पहले, वो आप देख लेना। MS एक्सेल में सेल का एड्रेस का वैध उदाहरण क्या है? A3। MS एक्सेल में कोई सेल डालते हो आप तो A3, A2, A मतलब आगे अंग्रेजी का अक्षर आएगा एक और उसके बाद में मैथ के अक्षर आएंगे। अब हमारा आ गया क्वेश्चन अगला, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर।
पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं आप देख सकते हो। पार्ट्स कंप्यूटर डेस्कटॉप किसे कहते हैं, कीबोर्ड किसे कहते हैं, माउस किसे कहते हैं, ठीक है, और सीपीयू किसे कहते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि कीबोर्ड और जो माउस होते हैं उनको इनपुट यूनिट कहते हैं, ये डाटा को देने का काम करते हैं, और सीपीयू और जो मॉनिटर होता है वो आउटपुट यूनिट होता है। माउस और कीबोर्ड इनपुट है और सीपीयू और मॉनिटर आउटपुट है। ठीक है विद्यार्थियों, चित्र के माध्यम से याद रखो, प्रिंटर और स्पीकर दोनों आउटपुट है, क्योंकि दोनों ही हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के ऊपर पालन करते हैं। कार्टेज क्या है विद्यार्थियों, 98 पे आ गया सीधा क्वेश्चन हमारा। 98 नंबर पे कार्टेज किसे कहते हैं। तो ये चित्र देख सकते हो विद्यार्थियों, ये हमारी कार्टेज है। ठीक है, ये फोटोकॉपी की मशीन के अंदर काम में आती है, और किस प्रकार से आपके फ़ोटो पेपर वगैरह जब प्रिंट कराते हो आप, तो इसी कार्टेज के माध्यम से वो निकल कर आते हैं। ड्राफ्ट क्या है, ये 99 नंबर का क्वेश्चन आ गया। थोड़ी सीरियल बिगड़ गई हमारी, पर कोई बात नहीं, इस पर ध्यान दो। जब अधूरा ईमेल बंद कर देते हैं तो वह कहाँ जाता है, सेव कहाँ होता है, वो ड्राफ्ट में होता है। अभी पहले आया था स्पैम के बारे में, अब आया ड्राफ्ट के बारे में, कि जब हम किसी को टाइप कर रहे हैं, आप कभी व्हाट्सएप पे भी देखा करो, आप टाइप करते करते भूल जाते हो, कोई याद आ जाता है आपको, तो उस मेल को या मैसेज को वहाँ छोड़ देते हो आप, तो जब तक आप उसको पोस्ट नहीं करोगे तब तक वो ड्राफ्ट में शो करता रहेगा। यूनिक कोड क्या है, यूनिक कोड 16 बिट कोड को कहते हैं, और ये एक यूनिट कोड कहलाता है जो 16 बिट कोड होता है। ये विद्यार्थियों कंप्यूटर की 2 लैंग्वेज है, C++ और जावा, और तीसरी है पास्कल। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के एग्ज़ाम में पक्का इनमें से एक क्वेश्चन आना है, 100% आना है, 100% आना है। आप इसको अच्छे से याद कर लें। सबसे नीचे से देखते हैं एक बार कि 0 अथवा 1 बाइनरी डिजिट 1 बिट होता है, और 4 बिट्स 1 निबल होता है, 4 बिट्स के बराबर 1 निबल होता है, और 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है। तो विद्यार्थियों ये बात जरूर याद रखना, अभी सीटी में प्रश्न पूछा गया था कि 4 बिट के बराबर क्या होता है, 1 निबल, और 8 बिट के बराबर क्या होता है, 1 बाइट। अब यहाँ से शुरुआत होती है 1024 की। अब 1024 बाइट लेते हो तब किलोबाइट बनता है, फिर 1024 किलोबाइट लेते हो तो 1 मेगाबाइट बनता है, जिसे MB कहते हैं। फिर 1024 मेगाबाइट लेते हो तो 1 गीगाबाइट लेते हैं, गीगाबाइट बनता है, जिसे 1 GB कहते हैं। जब 1024 GB लेते हो तब 1 टेराबाइट बनता है। जब 1024 टेराबाइट लेते हो तब 1 पेटाबाइट बनता है। जब 1024 पेटाबाइट लेते हो तो 1 एक्साबाइट बनता है। जब 1024 एक्साबाइट लेते हो तो 1 जेटाबाइट बनता है। जब 1024 जेटाबाइट लेते हो तो 1 योटाबाइट बनता है, और 1024 योटाबाइट लेते हो तो 1 ब्रोंडो बाइट बनता है। ये सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है, पर आई थिंक कि आपके लास्ट GB तक ही आएगा, ZB या GB तक, क्योंकि अमूमन RSAT में इतना एक कोर्स दिया गया है, तो यहाँ तक आपको इजीली याद करना है। GB तक तो याद करके जाना ही है आपको, क्योंकि ऊपर की जो 4 संख्या है वो आपको याद करना है। GPS सबको पता है, GPS के माध्यम से आजकल हम गाड़ियों में, बाइक वगैरह में चोरी पकड़ लेते हैं। तो GPS एक अच्छा माध्यम है जो पुलिस को चोरों को ट्रेस करने में आसानी से मदद होती है, और हर सेक्टर में GPS का रोल आजकल इजीली हो गया है। ठीक है, GPS का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो ग्लोब के ऊपर चलता रहता है सिस्टम की हमारा जो बाइक वगैरह है, हमारी जो कार वगैरह है, वो कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, GPS के माध्यम से हम आसानी से उसे ट्रैक कर सकते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको। वैक्यूम ट्यूब, प्रथम पीढ़ी में इस प्रकार का वैक्यूम ट्यूब लगता था जब कंप्यूटर बड़े बड़े बनते थे। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ। चौथी पीढ़ी में माइक्रोचिप प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जो अभी भी चल रहा है। पाँचवीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया, जो AI आ गया, जो आप देख रहे हो AI के माध्यम से क्या क्या हो रहा है। और छठी पीढ़ी में क्वांटम नैनोटेक आएगा, जो अभी इंडिया में नहीं आया, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक, लेकिन फिलहाल इतनी टेक्नोलॉजी के अंदर आप देख रहे हो कि हमारा देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एक बड़ा कंप्यूटर था वो आज छोटा से लैपटॉप में सिमट के रह गया। ATM का पूरा नाम क्या है विद्यार्थियों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने पूरी PDF का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। जो क्वेश्चन सॉल्यूशन लाइक नहीं थे, जो सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+P से प्रिंट होता है, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने नहीं दिया है। अब आपका केवल 5 मिनट और लेंगे विद्यार्थियों, एक बार आपको OMR शीट बनना सिखा देते हैं। तो हम OMR शीट को ले चलते हैं MS पेंट में। तो विद्यार्थियों ये हमारी OMR शीट है। अब हम इसको MS पेंट की ओर लेके जा रहे हैं, और फिर इसमें हम आपको किस प्रकार आपको एग्ज़ाम में इसको भर के आना है, फील करना है, ये बता देते हैं आपको। जैसे हमने कोलेटर लिया है, क्या नाम है इस बच्ची का, विष्णा प्रजापति। तो इसके रोल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो विद्यार्थियों, ये विष्णा प्रजापति के रोल नंबर है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा है, ये इसके रोल नंबर है। ठीक है,
तो इन रोल नंबर में से जैसे कि आप इसके रोल नंबर है 11 37 24, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है 11, ठीक है, 11, फिर 37 है तो 3, इस कॉलम में 3 और इसमें 7, ठीक है। मैं 7 को मिटा देता हूँ, वापस से नहीं लिखा गया इसलिए, पर आपको ऐसे गलती नहीं करनी क्योंकि आपके पास पेन होगा, ठीक है, और आप मिटा भी नहीं पाओगे। मेरे तो क्या कंप्यूटर, इसलिए मैं मिटा पा रहा हूँ। 2 4, तो इन चारों कॉलम में हमने नीले पेन से, ब्लू पेन से इनको भर दिया। अब इसके बाद में एग्जाम सेंटर, परीक्षा के सेंटर पे जो कोड होगा वो आपको बताया जाएगा। ये देखो यहाँ पे रहा, ये परीक्षा केंद्र कोड आपको बता देता हूँ मैं, ये रहा परीक्षा केंद्र कोड। फिर भी आपके जो टीचर ड्यूटी लगे जिसकी, उससे पूछ लेना कि परीक्षा केंद्र कोड यही है क्या। फिर आपका जो सीरियल कौन सी आ रही है, आपकी ABCD कौन सी है। अगर आपको मान लो A सीरीज मिल रही है तो इस A को ब्लैक करना, आपको ब्लैक कलर ले लेते हैं, गोला भरना है ब्लू से, ब्लू पेन हो तो ब्लू से बनना है, गोल 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 करना है, तो ये पूरा भर जाएगा इसमें। पूरा इसको इस प्रकार से अच्छे से बनना है, ठीक। जो आपने रोल नंबर भरे थे उस रोल नंबर में भी जैसे 1 भरा था आपने तो 1 को गोला करना है, फिर यहाँ पे भी 1 भरा था आपने तो इस 1 को गोला करना है डार्क अच्छे से। फिर 3 की सीध में देखो आप, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, 3 की जो बरोबर लाइन है उसमें 3 को ही डार्क करें। फिर 7 की लाइन में देखो तो 7 को डार्क करें, और डार्क भी बिल्कुल अच्छे से करें कि दिखे नहीं बिल्कुल, वो पूरा गोला ब्लैक हो जाना चाहिए। वेरी गुड। अब 2 की सीध में आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, 2, इस 2 को ब्लैक करें अच्छे से। तो विद्यार्थियों, मैं चाहता हूं कि हमारे 15 साल में हमारे जितने भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने गए हैं तो कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है अब तक जिसको मार्कशीट बनना भी नहीं आया। तो आप तो सब अनुभवी विद्यार्थी हो, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि कोई भी इस छोटी छोटी ऐसी गलतियां नहीं करके आएगा। तो ये इस प्रकार से आपको रोल नंबर बनने हैं विद्यार्थियों। यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका नंबर है, वहाँ पे टीचर रहेगा, आपको जो भी कन्फ्यूजन है आप टीचर से डिस्कस कर सकते हो। फिर जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर मान लो B था, तो आप इस B को बिल्कुल गोला कर दोगे। रियल में B मत करके आ जाना मेरे वजह से, मैं तो बता रहा हूँ केवल। जैसे कि आपको मान लो 29वें क्वेश्चन का आंसर A था, तो आप A को गोला करके आओगे। दूसरी बात है कि कोई माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी प्रश्न करने हैं, अनिवार्य है। और जो 35 में से 14 क्वेश्चन सही करेगा वो एक ही बार में पास हो जाएगा, और जो 35 में से 14 क्वेश्चन जिनके नहीं होंगे उनको दोबारा हमारे साथ यात्रा करनी होगी और एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पे विद्यार्थियों अनुक्रमांक में आप रोल नंबर जो आपने ऊपर लिखे थे वही रोल नंबर आपको 11, 37 और 24 यहाँ बनने पेन से, ठीक है, ब्लू पेन से। लर्नर कोड जो आपके कोलेटर में दिए थे हम आपको बता देते हैं, ये आपके लर्नर कोड है। देखो यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में ये लर्नर कोड आपको यहाँ से उठाकर यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, यहाँ लिखना है पूरे, ठीक है। नाम, आपका नाम जो भी आपका नाम है, जैसे इस लड़की का नाम है विष्णा प्रजापत, तो यहाँ पे ये लिखेगी विष्णा प्रजापत, ठीक है। इस प्रकार से लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। इस प्रकार से अभी मेरे माउस की सहायता से लिख रहा हूँ तो बिल्कुल छोटा छोटा लिखा जा रहा है, तो आपको अच्छे से राइटिंग से लिखना है। पे जन्म दिनांक आपकी यहाँ पे दे रखी है 28, देखो यहाँ पे दे रखी है 28/1/2005, तो यहाँ पे जन्म दिनांक बननी है। पता आप जिस गांव के हो उसका पता लिखना है। तो इस प्रकार इजीली आप भर सकते हो, और कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप टीचर की सहायता ले सकते हो। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, जैसे परीक्षार्थी जो भी है, जैसे ये विष्णा है तो इसमें यहाँ पे इसको विष्णा की शाइन करने हैं खुद के, ठीक है। इस प्रकार से इसको ये शाइन करने हैं, विष्णा जो भी जिस प्रकार से लिखती है इस प्रकार से शाइन करना चाहिए इसको, ठीक है। तो अपन दूसरे की शाइन नहीं कर सकते, इसको डिलीट कर देते हैं वापस। यहाँ जो आपके टीचर आएंगे वो शाइन करेंगे। आपकी परीक्षा की तिथि 14/12/2025 जो कल की है आपको यहाँ पे फिल करनी है। आपकी गांव के पिन कोड नंबर जो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। तो विद्यार्थियों, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही सहायतापूर्ण रहेगा, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार देखें। अगर आपको एक बार में कन्फ्यूजन कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें और इसी प्रकार से हमारा सहयोग बनाए रखें। और आगे भी आपके बहन भाइयों को हमारे सेंटर के लिए भेजें कोचिंग करने के लिए। हम उनको अच्छे से अच्छी RSCT कोचिंग कराएंगे और अच्छा जॉब देंगे, अच्छे जॉब के लिए उनको तैयार करेंगे। धन्यवाद।